नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी के योग हैं, किस क्षेत्र में जॉब लगेगी, विवाह कब होगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किसके चांसेस ज्यादा हैं, माता पिता के साथ रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा, मैंने HDFC बैंक में काम किया है, जिम में ट्रेनर के रूप में काम किया है, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर की ट्रेनिंग की है, शायद इन्होंने यही लिखा था, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर की ट्रेनिंग की है, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में ये काम करेंगे तो इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा देव जो है वो जाकर के तुला राशि में विराजमान है। तो सिंह लग्न और तुला राशि की ये कुंडली बन जाती है। सिंह लग्न यानी कि सूर्य देव के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव की होते हैं, ईगो होता है इनके अंदर। और यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में कहीं भी बढ़िया हुई तो जीवन में सरकारी नौकरी के योग अच्छे बन जाते हैं। और ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, यदि जिद पे आ जाएं तो कुछ भी कर गुजरते हैं। अब इसको पॉजिटिव वे में लें तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव वे में लें तो ये नेगेटिव बात हो जाएगी। लेकिन जिद्दी होते हैं, मन मौजी होते हैं, अपनी मन की करते हैं, किसी और की नहीं सुनते, अपनी मन की करते हैं। और ऐसे लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं अपना वर्चस्व बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य है राजा, सूर्य है राजा। तो यदि थोड़ी मेहनत करें तो जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होती है और अच्छे पद पर कार्यरत होते हैं। लग्न में देखें 22 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल बढ़िया है, सूर्य यहां पर लग्न में ही विराजमान है यानी कि लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको जबरदस्त तरीके से जो है लाभ देने वाला है, आपकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया बनाने वाला है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएं ऐसी एबिलिटी देता है। लोग आपको सुनना चाहते हैं। यदि आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि अपनी वाणी थोड़ी सी बढ़िया रखिए, आप लोग आपको सुनेंगे। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आप में निश्चित रूप से लीडरशिप क्वालिटी देता है और यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है, स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला बनाता है। जबरदस्त स्थिति है। 6 डिग्री का है सूर्य, यहां पर करीब करीब बाल अवस्था के ये सूर्य माने जाएंगे। इस सूर्य को थोड़ा बल दे दीजिए, इस सूर्य को थोड़ा बल दे दीजिए। और यदि गुस्सा बहुत आता है तो बस उसको कंट्रोल करिए। यदि आप इसको बल देंगे तो गुस्सा हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए आपको, लेकिन सूर्य को बलवान करिए। जीवन में आप खूब सफलता प्राप्त करेंगे, थोड़े बहुत नहीं, खूब सफलता प्राप्त करेंगे। आपका सूर्य बहुत बढ़िया है। प्रथम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, जीवन में मान सम्मान नेम फेम, यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको सब कुछ देने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ये परेशानी देंगे। वैसे भी सूर्य कोई प्रेम का कारक ग्रह नहीं होता, सूर्य प्रेम का कारक ग्रह नहीं होता। दृष्टि डालेगा 7वें भाव के ऊपर तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देगा। अब मैं थोड़ी सी परेशानी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य लग्नेश है, योग कारक ग्रह कहलाएंगे कुंडली के। तो ऐसा नहीं है कि ये विवाह भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके विवाह को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है। जहां दृष्टि डालेगा वहां का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, नेचर है, गर्म है, सूर्य प्रेम भाव के ऊपर दृष्टि है, मतलब विवाह तो प्रेम संबंधी होता है। तो थोड़ी सी परेशानी, अनबन की स्थिति हो सकता है। आपके ईगो की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। गुरु और मंगल एक साथ युति बना करके बैठे हुए। दूसरे भाव में पराक्रम योग, माफ करिए, पारिजात योग बन रहा है। मंगल गुरु के साथ बैठने से आपके द्वितीय भाव में पारिजात योग का निर्माण हो रहा है। ये अच्छी स्थिति है। यहां पर देखा जाए
मंगल कौन है? तो मंगल यहां पर देखें तो आपकी कुंडली में जो मंगल है वो भाग्येश भी है और सुखेश भी है। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है कोई तो वो है मंगल। उठ करके मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए आपकी कुंडली में मंगल देव जो है ये महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग ये मंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्येश उठ करके धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। जबरदस्त स्थिति है ये, बहुत बढ़िया स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलवाएगा और आप अपने बलबूते पर भी चाहें तो खूब सारी संपत्ति बना पाएंगे, खूब बढ़िया संपत्ति बना पाएंगे। यहां पर बैठ करके मंगल वाणी कई बार तीखी कर देते हैं, उग्र कर देते हैं, तो वाणी का थोड़ा खास ख्याल रखेंगे आप, वाणी का खास ख्याल रखेंगे आप। वैसे भी आप गर्म मिजाज के हैं, मैंने आपको बताया था, जिद्दी है, बस वाणी का ख्याल रखिए। वाणी को प्रभावशाली बनाइए। प्रभावशाली किनकी वाणी होती है? तो नेताओं की वाणी। उसमें भी आप देखेंगे किसी नेता की वाणी उग्र भी होती है, तो उग्र नहीं करना आपको, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाइए, लोग आपको सुनेंगे। मंगल यहां पर योग कारक ग्रह कहलाएगा, सबसे योग कारक ग्रह। बैठा है अति शत्रु बुध के घर में, लेकिन बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से मंगल यहां पर अच्छा नहीं, श्रेष्ठ रिजल्ट दे जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल धन वगैरह का लाभ देगा आपको। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान के भाव के ऊपर, तो शिक्षा संतान में भी आपको सफलता देगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के आयु भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष के भाव के ऊपर, और अष्टम भाव से हम कहीं ना कहीं रोग और बीमारी को भी देखते हैं, तो यहां पर चोट चपेट का छोटा सा योग बना देगा। छोटा सा योग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि तो है, लेकिन गुरु की राशि को देख रहा है, गुरु के साथ बैठा है, तो मेजर कोई नुकसान आपको ये कभी नहीं देगा। लेकिन हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष वगैरह से भी मंगल आपको लाभ करवाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, देखिए अपने ही घर को देखेंगे मंगल, अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। जबरदस्त स्थिति है, भाग्य को बलवान कर देंगे, आपको भाग्यशाली बना देंगे, तो जबरदस्त स्थिति है। विदेश वगैरह की यात्राएं भी यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको करवाएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव के ऊपर, जहां से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देखते हैं, तो बढ़िया स्थिति है मंगल की। और गुरु मंगल साथ में बैठ करके पारिजात योग बना रहे हैं, तो ये मैंने कई बार बताया है कि पुलिस वगैरह के क्षेत्र में बढ़िया सफलता देता है, सरकारी नौकरी लगवाने के लिए योग बन जाते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो स्टेट के सिविल सर्विसेज वगैरह में ट्राई करिए, आपको लाभ मिलेगा। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 19 डिग्री का है, यहां पर बल अच्छा है गुरु के पास। मंगल के पास 100% का बलाबल था, युवावस्था के थे मंगल। गुरु के पास भी करीब करीब जो है वैसा ही बल है, हालांकि 19 डिग्री के हो गए हैं, तो इनको यहां पर हम कहेंगे कि गुरु जो है वो कुमार अवस्था के हैं। ये एक सम राशि बनती है, तो गुरु कुमार अवस्था के कहलाएंगे। यहां पर बल बहुत अच्छा है गुरु के पास। ये भी बुध की राशि में तात्कालिक मैत्री के साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु देखा जाए पंचमेश है, और साथ ही साथ वो अष्टमेश भी है। चूंकि पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी ग्रह है, तो योग कारक कहलाएंगे। और देखा जाए तो शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठा हुआ है, तो शिक्षा से भी लाभ, संतति से भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, अकेला नहीं बैठा, बहुत अच्छी बात है। अकेला बैठता गुरु तो यहां पर भाव नाश करता, लेकिन यहां पर गुरु अकेले नहीं बैठे हैं, जबरदस्त स्थिति है। आप पैतृक संपत्ति का भी लाभ लेंगे और उसको बढ़ाने वाले भी होंगे। गुरु और मंगल आपको जबरदस्त तरीके से इसमें लाभ देगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि यहां पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, और ये थोड़ी सी परेशानी आपको देगा, क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर, तो पेट जनित रोग, कफ की शिकायत आपको रह सकती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। खास करके पेट संबंधित शिकायत आपको रह सकती है। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही घर के ऊपर, आयु भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष के भाव के ऊपर, सडन लॉस या सडन गेन भाव के ऊपर। तो जीवन में आपको हो सकता है अचानक से ये धन का लाभ करवा दे, ससुराल पक्ष से आपको लाभ करवा दे, और आपकी आयु को ये बढ़ाने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य की ये रक्षा करेगा, और आयु का भी रक्षा करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, नवम दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। शुक्र की राशि को देखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, योग कारक ग्रह है, तात्कालिक मैत्री में है। दसम भाव को देख करके आपके करियर में ये आपको लाभ दे जाएगा, कोई परेशानी नहीं। बल्कि यहां पर जो केतु नीच का बैठा हुआ है, जब मैं केतु के ऊपर आऊंगा तो मैं बात करूंगा, केतु यहां पर नीच का बैठा हुआ है, उसके नीचता की वजह से जो परेशानी आपको देखने को मिल रही है, उसमें गुरु बहुत कमी लाएंगे, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगा गुरु। तो बढ़िया स्थिति है आपकी द्वितीय भाव की। यदि यहां पर द्वितीयेश यानी कि बुध बनते हैं इस घर के मालिक, उनकी स्थिति थोड़ी भी बेहतर हुई तो बहुत ज्यादा जीवन में ये आपको लाभ देने वाला है, खास करके धन के मामले में।
चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा यहां पर तीसरे भाव में विराजमान है, तुला राशि में चंद्रमा है, और तुला राशि में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बुध के माफ करिए शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में है, शुक्र के घर में है और तात्कालिक मैत्री में है, बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। इस कुंडली में कौन है चंद्रमा? तो चंद्रमा यहां पर जो है ना वो विदेश भाव और खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तीसरे भाव में आकर के मेहनत पराक्रम साहस के भाव में, छोटी मोटी यात्राओं के भाव में आकर के बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन है उसके साथ आपके संबंध बढ़िया बना देंगे, बहुत बढ़िया बना देंगे, और साथ ही साथ जो है विदेश वगैरह की आपको ये यात्राएं करवाने वाले होंगे। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी देगा, कहीं ना कोई क्रिएटिविटी आपको ये देने वाला होगा। चंद्रमा 18 डिग्री का है, बल बहुत है इस चंद्रमा के पास, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन और भाग्य भाव के ऊपर मित्रवत दृष्टि है, आपको लाभ करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं है, यात्राएं वगैरह ये आपको करवाने वाले होंगे। राहु के ऊपर चलते हैं, 14 डिग्री का राहु है और पूरे बलाबल के साथ बैठा हुआ है मंगल की राशि में। यहां पर इस राशि में राहु को नीच का माना जाता है, तो नीच का राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव होता है मकान सुख, वाहन सुख, माता से सुख और ओवरऑल जीवन के सुखों के लिए हम देखते हैं। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपके इन सुखों में कमी कर देगा, क्योंकि ये नीच की राशि में है। घर में कलह की स्थिति करवा सकता है, घर में शांति का वातावरण नहीं रहे, इसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं राहु का रहेगा, मतलब राहु की वजह से ऐसा हो सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं जब आप मकान खरीदने जाएं, वाहन खरीदने जाएं, तो चीजों को ध्यान से करें, जो लीगल चीजें हैं उसको ध्यान से करें, नहीं तो यहां पर बैठा हुआ राहु लीगल चीजों को लेकर के भी आपको परेशानी में डाल सकता है। घर में कलह की स्थिति देगा यहां पर बैठा हुआ राहु। राहु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। राहु की दशांत दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि जरूर पड़ेगी, लेकिन मैंने बार बार कहा है जब भी राहु केतु दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो बार बार करियर में बदलाव करता है ऐसा व्यक्ति, एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर पाता। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, बेवजह की फिजूल खर्ची करवाएगा, ये धन का व्यय करवाएगा, विदेश की यात्राएं करवा सकता है और जन्म स्थान से आपको दूर लेकर के जा सकता है। तो यहां पर बैठा हुआ राहु अच्छा नहीं कहलाएगा। मंगल देखिए तो ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। राहु के ऊपर किसी भी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना ही मंगल की ना ही गुरु वगैरह की, तो कहीं ना कहीं यहां पर राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह बनते हैं शनि इस कुंडली में, षष्ठेश है और सप्तमेश है शनि यहां पर, और सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो शनि है ये शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, वक्री होकर के 3 डिग्री के साथ बाल अवस्था का शनि यहां बैठा हुआ है। कई बार बताया है कि शनि का वक्रत्व अच्छा है, शनि एक पापी ग्रह है, शनि का वक्री होना कहीं से भी बुरा नहीं है, वक्री शनि आपको लाभ दे जाएगा। शश महापुरुष योग बन रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। हो सकता है तो पत्नी कहीं ना कहीं आपके लिए पत्नी का आना आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको लाभ दे जाए, मतलब पत्नी के आने के बाद आपको लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिले जीवन में। पत्नी थोड़ी मेच्योर्ड होंगी, चाहे उम्र में हो या दिमाग से हो, मेच्योर्ड होंगी थोड़ी, ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ आप दोनों के बीच संबंध बढ़िया रहेंगे, वक्री शनि भी आपको बढ़िया लाभ दे जाएगा। इस कुंडली में देखिए षष्ठ महापुरुष योग बन तो रहा है, लेकिन इस कुंडली में शनि मारक ग्रह होते हैं, तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग तो वो कोई नुकसान नहीं देंगे क्योंकि वहां उनका अपना घर है, लेकिन दृष्टि का जरूरी नहीं है कि आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिले, क्यों? क्योंकि वो मारक ग्रह हैं। शनि की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि है। कहीं ना कहीं यहां पर शनि की नीच की दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है, ये आपके बनते हुए कार्य में बाधा डालेगी। भाग्य का जो साथ आपको जल्दी मिलना चाहिए वो विलंब से मिलेगा, भाग्य का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, बनते हुए कार्य कई बार बिगड़ जाएंगे आपके। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, पर्सनालिटी जो आपकी होनी चाहिए बहुत बढ़िया, उसमें थोड़ी सी कमी करेगा। थोड़ी सी फिर क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी तो बैठे हुए हैं लग्न में। सूर्य अपने घर में बैठे हुए, जैसे शनि अपने घर में बैठ करके अपने घर का बुरा किसी भी हालत में नहीं होने देगा, वैसे ही सूर्य अपने घर का बुरा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ रही है, पर्सनालिटी में थोड़ी सी गिरावट, बनते हुए कार्य में देरी, जो कार्य आपको लग रहा है 2 दिन में हो जाएगा पूरा, वो 4 दिन में पूरा होगा। शनि की दशांत दशा चलती है, आप निकाल करके देख लीजिए, आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे, ऑन टाइम आपका कार्य पूरा नहीं होने देंगे शनिदेव। और शनि की दसम दृष्टि देखिए पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, प्रॉपर्टी वगैरह ये शनि देने वाला हो, उसमें कोई विलंब
उसमें कोई परेशानी नहीं करेगा, थोड़े विलंब करवा सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में कलह की स्थिति ये भी आपके लिए कर सकते हैं, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। केतु यहां पर देखा जाए, दसम भाव में केतु विराजमान है, नीच की राशि में है केतु और 14 डिग्री का केतु है। बल बहुत है केतु के पास, 100% बलाबल के साथ केतु यहां पर बैठे हुए हैं। केतु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, और शुक्र कहां है तो 12वें घर में। अच्छी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि यहां पर दसम भाव में ऑलरेडी नीच का केतु, करियर में परेशानी। दसम भाव करियर प्रोफेशन को के लिए देखते हैं, दसम भाव फेम के लिए भी देखते हैं, दसम भाव स्टेटस के लिए देखते हैं, दसम भाव पिता के लिए भी देखते हैं। तो सूर्य तो आपका बहुत अच्छा है, तो पिता से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर केतु का बैठना पिता के स्वास्थ्य में गिरावट, या जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखें, यहां पर शुक्र 12वें घर में बैठ गए, ये भी एक वीक पॉइंट बनता है। यहां पर केतु और थोड़े गड़बड़ रिजल्ट दे सकता है। क्या परेशानी होती है जब राहु केतु दसम भाव को प्रभावित करते हैं? व्यक्ति को स्टेबिलिटी नहीं होती है उसके काम में, बार बार विचार आता है कि अलग अलग करियर में जाऊं। आप मेरे कई सारे वीडियोस आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले के वीडियोस भी आप देख लीजिए, कई बार मैंने ये बात बताई है कि राहु केतु जब भी दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, बैठ जाएंगे उन भावों के ऊपर, उनकी दशा अंतर्दशा जब चलेगी ना, आपका मन करेगा कि आप कुछ बदलाव करें करियर में, आप कुछ बदलाव करें करियर में, ऐसा आपका मन करेगा। अब केतु यहां पर नेगेटिव है, तो जो बदलाव आप करेंगे वो भी कोई बहुत जबरदस्त बदलाव आपके लिए, मतलब फायदेमंद बदलाव नहीं रहने वाला है। तो ये वीक पॉइंट बनता है, इसको ठीक करना जरूरी है। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी को लेकर के सचेत रहें, धन को लेकर के सचेत रहें, सेविंग्स का ध्यान रखें। केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं को ये मारने का काम करेंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। शुक्र और बुध, दो ग्रह यहां पर युति बना करके बैठे हुए। शुक्र और बुध की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, लेकिन इस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बहुत जबरदस्त तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर 12वें घर में ये युति हुई है और 29 डिग्री का फासला है, मतलब बिल्कुल एक इस छोर पर है तो एक दूसरे छोर पर है। तो इसलिए इस लक्ष्मी नारायण योग का फल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, करीब करीब ना के बराबर। लेकिन हाँ, एक भाव में है तो ऐसा कहेंगे जरूर कि बन रहा है। शुक्र के ऊपर चलते हैं। 0 डिग्री का शुक्र है, बहुत कम बलाबल है। यहां पर बाल अवस्था के शुक्र कहलाएंगे, लेकिन बल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री के हैं शुक्र। इस कुंडली में शुक्र कौन है? साहस, पराक्रम, मेहनत, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह हैं और करियर भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। इस कुंडली में शुक्र एक सम ग्रह है, चूंकि करियर भाव का स्वामी ग्रह है, तो इंपॉर्टेंस तो शुक्र की बहुत होगी इस कुंडली में। अब उठ करके शुक्र जाकर के बैठ गए कुंडली के विदेश भाव में या खर्च के भाव में। देखिए, यदि आप जॉब करते हैं अपने जन्म स्थान के आसपास, तो परेशानी तो आपको नजर आएगी, क्योंकि शुक्र भी आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी केतु नीच का यहां बैठा हुआ है। तो यदि आप बाहर निकलते हैं, जन्म स्थान से दूर जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, या फिर इंडिया में ही आप अपने घर से दूर जाते हैं, विदेश का मतलब जरूरी नहीं है तो कि हर व्यक्ति इंडिया से बाहर ही चला जाए, तो यहां पर शुक्र आपको लाभ दे देंगे। यदि आप जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी विदेश से डील करती है, तो वहां पर भी ये आपको लाभ करवा देगा। ये शुक्र इन चीजों में आपको लाभ करवा देगा, क्योंकि विदेश भाव को देख रहा है। अन्यथा ये नुकसान का भाव होता है, ये नुकसान करवाएगा आपका। शुक्र और चंद्रमा को देखिए, आपस में इन दोनों के बीच में जो है राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा है शुक्र की राशि में। तीसरे भाव और 12वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। विदेश वगैरह की खूब सारी यात्रा आप कर सकते हैं, धन का व्यय हो सकता है, लेकिन विदेश की यात्रा आप विशेष रूप से करने वाले होंगे आने वाले समय में। इसके अलावा देखा जाए, 0 डिग्री का शुक्र है, दृष्टि का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा। दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शनि की राशि है, कोई विशेष परेशानी या फायदा आपको नहीं देंगे। वैसे भी इनकी दृष्टि का प्रभाव नाम मात्र का होगा। बुध 29 डिग्री के हैं यहां पर, और जो बुध है यहां पर ये बाल अवस्था के हैं। बुध बाल अवस्था के, शायद मैंने कह दिया था कि शुक्र बाल अवस्था के हैं, मैं माफी चाहूंगा। शुक्र यहां पर मृत अवस्था के हैं और बुध जो है वो बाल अवस्था के हैं। तो बुध यहां पर बाल अवस्था का है, साथ ही में अस्त भी है। अस्त क्यों है? क्योंकि अगले ही भाव में सूर्य 6 डिग्री का है और पिछले भाव में जो बुध है वो 29 डिग्री के, तो सिर्फ 7 डिग्री का फर्क है। तो यहां पर बुध अस्त के हो गए। लेकिन मैंने बताया है कि बुध एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद परिणाम देता है। तो यहां पर बुध बैठे हुए हैं 12वें घर में, और 12वें घर में बुध कैसा रिजल्ट दे जाएंगे आपको बता दूं। बुध है कौन इस कुंडली में? तो द्वितीयेश है और लाभेश है, यानी कि धन भाव, वाणी भाव के स्वामी ग्रह हैं और लाभ भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। सिंह लग्न की कुंडली में धन का जो डिपार्टमेंट है वो बुध देव के हाथ में है।
अब ये बुध कहां जाकर के बैठ गया? तो विदेश भाव में और खर्च के भाव में। तो धन खर्च ज्यादा होगा, सेविंग्स कम होगी। लाभ यदि प्राप्त करना चाहते हैं, घर से दूर जाइए या तो विदेश से जुड़िए, जैसे भी जुड़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू जुड़िए, विदेश से जुड़िए, नहीं तो आपको ये बुध धन का कोई विशेष लाभ नहीं होने देगा। जितना बरकत चाहेंगे उतना बरकत नहीं होगा, बल्कि नुकसान बढ़ जाएगा, क्योंकि धनेश उठ करके खर्च भाव में चला गया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि पारिजात योग बन रहा है, गुरु मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, मंगल महाधनी योग बना रहा है, लेकिन बुध की स्थिति बहुत जबरदस्त ना होने के कारण बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। मैं फिर भी कह रहा हूं आपको कि ये अपना लाभ करेंगे, अपना लाभ ये देते रहेंगे। ऐसा मत समझिए कि अब कोई योग नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन योग कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए कई लोग आपने सुना होगा कहते कि मेरे कुंडली में फलाना, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मेरी कुंडली में फलाना योग है, लेकिन मुझे तो इस दशा में या इस जगह कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। तो यही होता है कि आपको एक चीज नहीं, हर एक चीज के ऊपर दृष्टि डालनी होती है। तो यहां पर जो बुध है आपके, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस वजह से 12वें घर में होने की वजह से फाइनेंशियली जो है ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा उपाय वगैरह करेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। बुध की यहां पर दृष्टि नहीं होगी। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशाओं की बात करें तो फिलहाल आपको शनि ग्रह की महादशा चल रही है, यानी कि मारक शनि की महादशा चल रही है। मारक ग्रह बनते हैं आपकी कुंडली के अनुसार शनि, तो ये समय थोड़ा संघर्ष का है। 27 फरवरी 2030 तक शनि की महादशा चलने वाली है। देखिए शनि आपके कुंडली में षष्ठ महापुरुष योग बना रहा है। ये महापुरुष योग चूंकि शनि के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं आप मेहनत करिए, ये आपको बहुत लाभ देंगे, छप्पड़ फाड़ के लाभ देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप जबरदस्त मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के यदि आप चाह रहे हैं कि ये षष्ठ महापुरुष योग फलित हो जाए और बहुत ज्यादा लाभ दे दे आपको, ऐसा नहीं होने वाला है। खूब मेहनत करिए, खूब लाभ कमाइए। शनि के अंदर शुक्र की अंतरदशा है आपको 18 फरवरी 2021 तक। ये समय ठीक है, धन का व्यय होगा इस समय, तो उसका ध्यान रखिए। आने वाले जो उसके बाद जो सूर्य चंद्रमा मंगल वगैरह की दशा है, करियर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। और समय आपका ठीक है, संघर्ष भरा हुआ समय है। मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। समय थोड़ा संघर्ष भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि शनि इस कुंडली के अनुसार मारक ग्रह बनते हैं। चलिए प्रश्नों पर जाने से पहले एक और बात बता दूं कि चंद्रमा जो है ना, वो आपका तुला राशि में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और तुला राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। आपने शनि की 7.5 सुनी होगी, तो आपने शायद शनि की ढैया भी सुनी होगी। तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। हर तुला राशि वाले व्यक्ति के ऊपर अभी फिलहाल शनि की ढैया चल रही है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए ये समय में, और संभल के रहेंगे, लाभ मिलेगा। प्रश्नों को लेते हैं। आपने पूछा है मेरी जॉब कब लगेगी, सरकारी या फिर प्राइवेट। देखिए जॉब के योग तो आपके फिलहाल चल रहे हैं, मैं ना नहीं बोलने वाला हूं। जॉब का योग आपका ऑलरेडी चल रहा है, समय प्रारंभ हो चुका है 24 जनवरी 2020 से। बेस्ट समय है 2021 में। 2021 में जॉब लगने का योग बहुत अच्छा है। अभी वैसे भी इस समय पूरे दुनिया के हालात ऐसे हैं कि अगले कुछ महीने तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 2021 में वैसे भी आपकी कुंडली के अनुसार भी मैं देख पा रहा हूं 2021 में अच्छी नौकरी लगने के योग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको मेहनत करते रहनी है। बिना मेहनत के नहीं लगेगी, तो मेहनत करिए, प्रयास करिए, बढ़िया नौकरी आपकी लगेगी। ऐसी वैसी नहीं, अच्छी नौकरी लगने के योग है। किस क्षेत्र में जॉब लगेगी आपने चूंकि बताया नहीं है, बाद में बताया कि आपने क्या क्या काम किया। मैं आपको आपके कुंडली के अनुसार बेस्ट जॉब बता देता हूं। पुलिस के फील्ड में जाइए, एसएससी वगैरह दीजिए आप एग्जाम, आपको लाभ मिल जाएगा। वर्दी के पीछे भागिएगा, लाभ मिल जाएगा। तो पुलिस, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में बैठिए। इलेक्ट्रिक रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, लाभ मिल जाएगा। कंसल्टेशन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा देना हुआ लोगों को, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी एक सलाह मशवरा देने वाला काम है, तो इसी प्रकार से टीचिंग है या फिर कंसल्टेशन सर्विस है। गुरु वगैरह अच्छे हैं, सूर्य की स्थिति बढ़िया, इसीलिए मैं आपको कंसल्टेशन कह रहा हूं। गवर्नमेंट नौकरी के पीछे जाइए। केतु हालांकि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, इजिली आपकी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, और जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं उससे केतु की नेगेटिविटी भी खत्म होगी और सूर्य का बल बढ़ जाएगा। केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी उपाय से, और सूर्य का बल बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगने के चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। और तो और सूर्य की अंतर्दशा आपको फरवरी 2021 में आने वाली है। अगले करीब करीब 11 महीनों के लिए लाभ उठाइए, लाभ उठाइए, भिड़ जाइए। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं भिड़ जाइए, आपकी बढ़िया नौकरी लग सकती है। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए फील्ड में आप जाकर के लाभ कमा सकते हैं।
और डिजाइनिंग वगैरह के क्षेत्र में भी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर से दूर या तो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करेंगे, ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। इसके बाद आपने पूछा है विवाह मेरा कब होगा, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है। लव मैरिज के योग थोड़े से ज्यादा हैं, लव मैरिज के योग कुंडली के अनुसार थोड़े से ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं आप लव मैरिज ही करेंगे। विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। विवाह कब होगा, अब विवाह के डेट की बात करें तो देखिए फिलहाल भी आपका शनि की महादशा में जो शुक्र की अंतरदशा आपकी चल रही है, तो 18 फरवरी 2021 तक भी विवाह के योग बने हुए हैं। इसके अलावा गोचर वगैरह से भी देखें तो विवाह का जो योग है वो कहीं ना कहीं अगले साल नवंबर से बन जाएगा। तो अगले साल नवंबर वगैरह में भी आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो विवाह के योग बने हुए हैं। हालांकि मैं आपको पर्सनली यही सलाह दूंगा 28-30 के आसपास विवाह करिए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। 2022 में विवाह करिए, वैसे भी नवंबर 2021 से अच्छे योग हैं। 2022 में आप विवाह कीजिए, बढ़िया रहेगा, लेकिन पहले करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। माता पिता के साथ मैं रहूंगा कि नहीं, देखिए फैमिली को जो देखते हैं ना वो द्वितीय भाव से देखते हैं। फैमिली को हम फैमिली लाइफ को या फैमिली रिलेशन को जो है वो द्वितीय भाव से देखते हैं। मंगल गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन बुध की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, तो इस मकान का जो मालिक है उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो हो सकता है तो माता पिता के साथ संबंध थोड़े से डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु वहां बैठा हुआ है, वो आपको लाभ पहुंचाता रहेगा, बहुत नुकसान नहीं करेगा। साथ रहूंगा नहीं या नहीं, देखिए इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि राहु यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, विदेश भाव के ऊपर दृष्टि है। यदि संभव हो तो घर से बाहर निकलिए, संभव हो तो घर से बाहर निकलिए, आप ज्यादा तरक्की करेंगे, आप ज्यादा तरक्की करेंगे। और यदि माता पिता के साथ आप मान के चलिए फिलहाल अभी नहीं भी रह पा रहे हैं और यदि आप तरक्की कर रहे हैं दूसरी जगह जाकर के, तो आप आने वाले समय में माता पिता को अपने पास लेकर के जा सकते हैं, या वो भी आपकी तरक्की को देखकर खुश ही होंगे। आपकी तरक्की निश्चित रूप से यदि आप घर से बाहर जाते तो थोड़ी ज्यादा होगी। कारण मैंने आपको बताया है, कहीं ना कहीं कर्म भाव का जो स्वामी ग्रह वो विदेश भाव में चला गया है, तो वो थोड़ा ज्यादा लाभ देगा। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ, इसकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, घर से बाहर थोड़ा ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस हैं। आप रहना चाहते हैं कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं, वो बात की बात है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि बाहर निकलने पे ज्यादा लाभ है आपको। इसके अलावा आपने बताया मैंने HDFC बैंक में काम किया, जिम में ट्रेनर के रूप में काम किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में ट्रेनिंग भी की है, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। ये जो आपने इलेक्ट्रिकल वाला काम किया ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा था, जिम वाला काम भी आपके लिए ठीक था, HDFC बैंक वाला काम बहुत जबरदस्त तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये तीनों ही काम आपके लिए ठीक ठाक से थे। इलेक्ट्रिकल वाला काम तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि आप किसी भी काम के पीछे मन नहीं लगा पाते, मतलब आपको बदलाव चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं राहु केतु आपको किसी भी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं लेने देंगे, तो उसका उपाय करना जरूरी है। और जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, यदि आपको उसमें से किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो तो आप उस क्षेत्र में जाइए, बढ़िया सफलता आपको मिल जाएगी। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश में देखा जाए तो शनि उच्च के हो रहे हैं, तुला लग्न की कुंडली बन जाती है आपकी, शनि लग्न में ही उच्च का हो रहा है, बढ़िया स्थिति है, दोनों ही चार्ट में शनि बढ़िया है। तो मैंने तब भी बोला था शश महापुरुष योग बन रहा है, मेहनत करेंगे खूब बढ़िया सफलता मिलेगी, आपको बढ़िया सफलता मिलेगी, फेमस होने के भी योग हैं। और इसके अलावा आपने पूछा है, माफ करिए, इसके अलावा जो चार्ट के बारे में बात करें नवमांश कुंडली के बारे में, तो राहु केतु जो है ना यहां पर भी नीच के ही हैं, तो राहु केतु की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। और तो और केतु सूर्य के साथ बैठ गए, तो जो सूर्य यहां पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है वो वहां पर राहु केतु के साथ जो है उसके बीच में आकर के बैठा हुआ, मतलब केतु के साथ बैठ गया तो राहु की दृष्टि ऑटोमेटिकली सूर्य के ऊपर पड़ेगी, तो सूर्य वहां पर कमजोर हो रहे हैं। शुक्र की स्थिति ठीक है, मंगल बहुत अच्छा है आपका, स्वग्रही होकर के बैठा है, चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु भी ठीक है, बुध वहां पर नीच का हो रहा है, यानी कि बुध आपके दोनों ही चार्ट्स में गड़बड़ है। और बुध आपकी कुंडली में कौन है, तो धन भाव और लाभ भाव, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है ना वो बुध के हाथों में, और ये बुध जो है ये अच्छा नहीं है आपके किसी भी चार्ट में, तो बुध के उपाय आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय नोट डाउन कर लीजिए आप। नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे आप शनि की महादशा तक। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हर मंगलवार और शनिवार को आप मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे। मानिक रत्न धारण करें, करीब आपको मानिक रत्न 7.25 रत्ती का धारण करना है। सोने अथवा तांबे की अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं। दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को
अगला उपाय है गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए और इसे आप शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को धारण करेंगे। करियर में बाधा को दूर करने के लिए आपको राहु केतु की शांति पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए। ये जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज करियर में ये स्टेबिलिटी आपको नहीं देने वाले हैं। और आखिरी उपाय है, धन के लिए विशेष रूप से दे रहा हूं, बुद्ध का उपाय है ये, नित्य ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जाप कम से कम नित्य करना चाहिए। हमेशा करें, धन का अभाव नहीं रहेगा, आपको बढ़िया लाभ हो जाएगा। बुद्ध को यदि आप स्ट्रांग करते हैं, मंगल का जो महाधनी योग बन रहा है, पारिजात योग गुरु मंगल का बन रहा है, उसको भी बल मिलेगा। क्यों कह रहा हूं उसको बल मिलेगा? क्योंकि बुद्ध के घर में मंगल और गुरु विराजमान है। तो बुद्ध को थोड़ा अच्छा कर लीजिए ताकि जीवन में आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी देखने को ना मिले और परिवार के साथ संबंध भी आपके बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।